हेलो बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं वेक्टर्स और वेक्टर में भी हम करेंगे आज डॉट प्रोडक्ट। देखिए वेक्टर में सबसे पहले है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। Angle between two vectors is the angle between their line of action when both vectors converge at a point or diverge from a point। या तो दोनों वेक्टर एक पॉइंट पर कन्वर्ज करते हो, जैसे ये दो वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और ये इस पॉइंट ओ पर आकर कन्वर्ज कर रहे हैं, इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, तो एंगल बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। या फिर दोनों वेक्टर किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज करते हो, ये सपोज वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, एंड एंगल बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन इज थीटा, देन थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। या तो दोनों वेक्टर एक पॉइंट पर मिलते हो, मतलब कोटर्मिनस वेक्टर हो, या एक पॉइंट से बाहर निकलते हो, डाइवर्ज होते हैं, मतलब को इनिशियल वेक्टर हो। अगर वेक्टर्स को इनिशियल होंगे या को टर्मिनस होंगे तो एंगल बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मान लीजिए ऐसा है कि एक वेक्टर ये है ए और इसके टर्मिनल पॉइंट से दूसरा वेक्टर निकल रहा है एंड दिस वेक्टर इज बी, और ये इनकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच में एंगल है थीटा, बट दिस थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्योंकि इस पॉइंट ओ पर दोनों वेक्टर या तो कन्वर्ज करना चाहिए इनको या फिर इनको डाइवर्ज करना चाहिए। तो ये वेक्टर आ रहा है, उसके टर्मिनल पॉइंट से दूसरा वेक्टर निकल रहा है, तो इनके बीच में एंगल के लिए हम इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे। अब ये पॉइंट यहां से हम देखें कि ये वेक्टर डाइवर्ज कर रहा है और ये वेक्टर भी डाइवर्ज कर रहा है, तो दिस एंगल इज एक्चुअली एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा, तो पाई माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। नाउ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, देखिए एक्चुअली क्या है कि वेक्टर से पहले मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ये दोनों एक ही टर्म है, दो नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन करें या उनका प्रोडक्ट करें, सेम थिंग। कि अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 6 आएगा और प्रोडक्ट करना चाहते हैं तब भी 6 आएगा, वो सेम टर्म। लेकिन वेक्टर्स के केस में मल्टीप्लिकेशन इज अ डिफरेंट टर्म एंड प्रोडक्ट इज अ डिफरेंट टर्म। मल्टीप्लिकेशन के लिए किसी स्केलर का होना जरूरी है, किसी वेक्टर के साथ में किसी स्केलर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मान लीजिए एक वेक्टर ए है और उसमें हम स्केलर 2 को मल्टीप्लाई करें तो द वेक्टर विल बिकम 2a वेक्टर। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, किसी स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है, या दो स्केलर्स, वो हम लोअर क्लासेस से करते ही आए हैं कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है, 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर किसी वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ ही करना है तो वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, दैट विल बी ए प्रोडक्ट। तो अगर किसी वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करें तो किसी एक वेक्टर को किसी अनदर वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करने से एक स्केलर क्वांटिटी भी मिल सकती है और एक वेक्टर क्वांटिटी मिल सकती है। देयर विल बी टू केसेस। अगर स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, और इसको डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी हम कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये स्केलर क्वांटिटी मिली। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमें वर्क डन भी मिलता है विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इनका प्रोडक्ट करने से एक स्केलर क्वांटिटी मिली, तो ये इनका डॉट प्रोडक्ट है, ये स्केलर प्रोडक्ट है। लेकिन अगर दो वेक्टर को आपस में प्रोडक्ट करने से एक वेक्टर क्वांटिटी मिली तो प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ
क्रॉस, इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वही दो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इनका प्रोडक्ट करने से मोमेंट ऑफ ए फोर्स भी हमें मिलता है, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट करें तो एक स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है और एक वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है। अगर स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो वो स्केलर प्रोडक्ट हुआ, और अगर वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो एक वेक्टर प्रोडक्ट हुआ। अगर हम वेक्टर ए वेक्टर बी इस तरीके से ले, वेक्टर ए वेक्टर बी, इसमें अगर कोई सिंबल नहीं है डॉट या क्रॉस का, तो दिस इज मीनिंगलेस, ये मीनिंगलेस है। ये है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब दो तरह का प्रोडक्ट है, या तो डॉट प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, सपोज दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है और इसके साथ एक को इनिशियल वेक्टर है वेक्टर बी। दिस इज वेक्टर बी एंड दिस पॉइंट इज ओ एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। क्योंकि दोनों वेक्टर इस पॉइंट से डाइवर्ज होते हैं, तो एंगल बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। द डॉट प्रोडक्ट of A and B vector is given by modulus of vector A, modulus of vector B into cosine of angle between them. So A dot B equal to modulus A modulus B cos theta, and this is a scalar quantity. Modulus A modulus B और cos theta ये तीनों scalar quantity है, that is why A dot B is a scalar quantity. Now projection of a vector on another vector, किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन। देखिए, पहले प्रोजेक्शन को समझिए कि प्रोजेक्शन क्या होता है। मान लीजिए दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एल, और ये एक लाइन सेगमेंट है एंड दिस लाइन सेगमेंट इज ए बी। इस लाइन सेगमेंट का इस स्ट्रेट लाइन एल पर हम चाहते हैं प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन इज एक्चुअली ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है, इसके टर्मिनल पॉइंट से या एक्सट्रीम पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें लाइन एल पर, एंड दिस सपोज जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो है P और Q, दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर। एक्सट्रीम पॉइंट से ए बी लाइन सेगमेंट के अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें लाइन एल पर, तो जो डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगी वो होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एल। तो यहां पर प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन L equal to PQ. The distance between their foot of the perpendicular is the projection of AB on L. इसके एक्सट्रीम पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और जो डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दैट इज द प्रोजेक्शन। यहां पर हम चाहते हैं कि वेक्टर B का वेक्टर A पर प्रोजेक्शन देखें, तो वेक्टर B के जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है दिस पॉइंट इज सपोज B, तो O पॉइंट और B पॉइंट ये एक्सट्रीम पॉइंट से इनसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वेक्टर A पर। और अगर हम पॉइंट B से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें वेक्टर A पर, सपोज दिस पॉइंट इज A, और O पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो O पॉइंट पर ही रहेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज OA, तो दिस OA इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A। तो प्रोजेक्शन ऑफ
projection of vector B on vector A is equal to what? Is equal to OA. This OA distance is the projection. Projection is actually a length. This is not a vector. तो ये जो length है OA, this is the projection of vector B on vector A. चलिए ये मैं हटा देता हूं नीचे से. Now अब हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और हम ले लें ट्राइंगल OAB. इसमें cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? OA अपॉन OB. तो OA इज OB cos थीटा. OA इज OB cos थीटा. तो यहां पर OB cos थीटा, तो OA की वैल्यू हो गई OB cos थीटा. And OB is what? OB is this length. This can also be written as modulus of OB vector. Vector form में अगर लिखें modulus of vector OB cos theta, and that can be written as modulus of vector B. Vector OB is vector B cos theta. Modulus of B cos theta, यहां से अगर हम पकड़ लें इसको, modulus of B cos theta is A dot B upon modulus of A. This will be A dot B upon modulus of A. And यहां वेक्टर A अपॉन मॉडुलस A, अगर इसको सेपरेट कर लें, वेक्टर A अपॉन मॉडुलस ऑफ A डॉट B वेक्टर. वेक्टर A अपॉन मॉडुलस ऑफ A इज A कैप, यूनिट वेक्टर A कैप. So this is A cap dot B. A cap dot B. तो projection of vector B on vector A is A cap dot B. अगर वेक्टर B का प्रोजेक्शन चाहिए तो वेक्टर B और A पर चाहिए तो A cap का डॉट प्रोडक्ट. जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए वो वेक्टर और जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए उसके यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विल बी द प्रोजेक्शन. अगर आप लिखना चाहते हैं projection of vector A on vector B. Projection of vector A on vector B. वेक्टर A का प्रोजेक्शन चाहिए तो वेक्टर A, और वेक्टर B पर प्रोजेक्शन चाहिए तो B कैप का डॉट प्रोडक्ट. तो वेक्टर A डॉट B कैप. दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A on वेक्टर B. नाउ अब है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट. प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिविटी. कम्यूटेटिविटी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव. means A dot B equal to B dot A. वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है. वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है कि अगर ऑर्डर चेंज कर लें देयर विल बी नो इफेक्ट. प्रॉपर्टी नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटिव. ओवर वेक्टर एडिशन. डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन. डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. मतलब A डॉट B प्लस C, A डॉट B प्लस C इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा. दिस विल बी A डॉट B प्लस A डॉट C. दिस प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी. क्योंकि ये वेक्टर ए लेफ्ट से अंदर गया तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ.
और अगर ये राइट से अंदर होता तो दैट विल बी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर हम कहें a प्लस बी डॉट सी इक्वल टू a डॉट सी प्लस b डॉट सी, यहां पर जो वेक्टर c है वो राइट से अंदर गया है, तो दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। नाउ नंबर 3, m a डॉट b। देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्केलर मल्टीप्लीकेशन की तरह से बिहेव करता है। मल्टीप्लीकेशन में स्केलर इन्वॉल्व है और स्केलर में किसी भी तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे कि जैसे a डॉट b हम प्रोडक्ट लिया और स्केलर m से मल्टीप्लाई किया, या फिर हम पहले स्केलर m से वेक्टर a में मल्टीप्लाई करते और फिर b के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लेते, या फिर a वेक्टर का स्केलर मल्टीपल ऑफ b के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेते तो सेम थिंग। तो m a डॉट b इक्वल टू m a डॉट b या फिर a डॉट m b। नंबर 4, अगर दो स्केलर हो mn a डॉट b, mn a डॉट b इक्वल टू m a डॉट n b इक्वल टू m a डॉट m b, mn a डॉट b इक्वल टू m a डॉट n b या फिर n a डॉट m b। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 है if vector a and vector b are non-zero vectors, non-zero vectors, अगर ये non-zero vectors है then a dot b equal to 0, it implies and implied by vector a is perpendicular to vector b। वेक्टर a और वेक्टर b आपस में परपेंडिकुलर होंगे अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। ये नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए, क्योंकि अगर कोई वेक्टर जीरो हो गया तब तो इनका प्रोडक्ट वैसे ही जीरो हो जाएगा, चाहे परपेंडिकुलर हो या ना हो। अब देखिए जरा, a डॉट b इक्वल टू 0, a डॉट b इक्वल टू 0 मींस a डॉट b इक्वल टू मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा, ये जीरो होगा। तो आइदर मॉडुलस a जीरो और मॉडुलस b जीरो और cos थीटा जीरो। मॉडुलस ए और मॉडुलस बी जीरो नहीं हो सकते क्योंकि वेक्टर नॉन जीरो है, इनके मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो सकते। तो बाकी बचा cos थीटा, अगर जीरो है तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। cos थीटा जीरो है तो थीटा 90 डिग्री और वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। हमने कहा कि a डॉट b इक्वल टू 0 इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय मींस कि अगर a डॉट b जीरो है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होंगे, और अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर हैं तो फिर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो हमने देखा कि a डॉट b अगर जीरो है तो वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। नाउ अगर हम ये लें कि वेक्टर a और वेक्टर b आपस में परपेंडिकुलर हैं, अगर ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, तो cos 90 विल बिकम 0। तो ये हमारा जो राइट साइड है मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा, ये जीरो हो जाएगा, तो a डॉट b विल बिकम 0। ये हमारा a डॉट b 0 हो गया अगर वेक्टर a और वेक्टर b आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसका एक सबसे बढ़िया जो यूज है वो ये है कि जो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं i j के, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में i j के, क्योंकि ये वेक्टर परपेंडिकुलर हैं आपस में तो इनका म्यूचुअल डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो इट मींस कि i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। i वेक्टर एक्सिस ऑफ x के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, j वेक्टर एक्सिस ऑफ y की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और k वेक्टर एक्सिस ऑफ z की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और ये तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनका म्यूचुअल डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5। नाउ प्रॉपर्टी नंबर
6 a डॉट ए इज, देखिए मॉडुलस ए इनटू मॉडुलस ए डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी cos थीटा, और यहां पर बी वेक्टर के बदले है वेक्टर ए, तो मॉडुलस ए एंड एंगल बिटवीन देम इज 0। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ में जो एंगल होगा 0। मॉडुलस ए स्क्वायर हो जाएगा और cos 0 इज 1, so this will become modulus a square। तो a डॉट a is modulus of a square। इसका एक बढ़िया यूज ये है कि किसी भी यूनिट वेक्टर जैसे i डॉट i अगर हम करें तो this will be modulus of I square and modulus of I is 1। तो I dot I is 1, J dot J is also 1 and K dot K is also 1। तो किसी भी यूनिट वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 होगा, और अगर किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ में जो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं दूसरे के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दैट विल बिकम 0। ये है प्रॉपर्टी नंबर 6। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 इज, ये है वेक्टर a प्लस बी मॉडुलस स्क्वायर, और अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 किया है कि मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू a डॉट a। तो यहां पर a प्लस b मॉडुलस स्क्वायर इज, इट विल बी a प्लस b डॉट a प्लस b। किसी भी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर हमें मिलेगा। तो a प्लस बी डॉट a प्लस बी, और इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी यूज करते हैं। हम a प्लस बी वेक्टर को एक वेक्टर लें और a और b ये दो वेक्टर हैं, और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी अप्लाई कर दें कि लेफ्ट से ही वेक्टर अंदर जा रहा है। तो दिस विल बी वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट a वेक्टर प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट b वेक्टर। अगेन अगर राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी अप्लाई करें, ये वेक्टर a अंदर जाएगा राइट से, तो दिस विल बी a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस, इसको करें ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर। ओके, ये जितनी भी क्वांटिटी हैं जो चार टर्म बनी है चारों स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें कम्यूटेटिविटी ऑटोमेटिकली यूज होगी। देखिए यार, ये है a डॉट a, दिस कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर, और यहां पर है b डॉट b, दिस कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर। और हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा ये b डॉट a है, दिस इज b डॉट a। तो b डॉट a इज इक्वल टू a डॉट b, कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, तो ये a डॉट b और ये भी a डॉट b हो जाएगा। तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ a डॉट b, ट्वाइस ऑफ a डॉट b। तो मॉडुलस ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b। और सिमिलर प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर a, मॉडुलस ऑफ a माइनस b whole square equal to, this will be modulus of a square plus modulus of b square minus twice of a dot b। ठीक है, and property number 9 is a plus b dot a minus b, a plus b dot a minus b equal to मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर। तीनों सिमिलर प्रॉपर्टी है, ये प्लस है तो ये टर्म दोनों प्लस में आ रही है, माइनस होगा तो ये माइनस में चली जाएगी, ये दोनों टर्म माइनस में होगी तो ये माइनस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a डॉट b, और एक प्लस और एक माइनस होगा तो एक टर्म प्लस में जाएगी एक टर्म माइनस में जाएगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगी और मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर बनेगा। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 9। नाउ अब
अब है, ये है 9 प्रॉपर्टीज डॉट प्रोडक्ट के लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी कम्यूटेटिविटी, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी, थर्ड मल्टीप्लिकेशन बाय सिंगल स्केलर, फोर्थ मल्टीप्लिकेशन बाय टू स्केलर्स, फिफ्थ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अगर नॉन जीरो वेक्टर्स का जीरो है तो उनका वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 कि a डॉट a इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 मॉडुलस ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b। और प्रॉपर्टी नंबर 8 इज मॉडुलस ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस a स्क्वायर प्लस मॉडुलस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट b। प्रॉपर्टी नंबर 9 is a plus b dot a minus b equal to modulus of a square minus modulus of b square. Now dot product in component form. Dot product in component form. Dot product in component form. Suppose this is vector a, a1i plus a2j plus a3k, ये यूनिट वेक्टर है i j के। a1 a2 a3 आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a and vector b is b1i plus b2j plus b3k। ये है b1 b2 b3 आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b, ये वेक्टर b के कंपोनेंट है। एंड मॉडुलस ऑफ a इज अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर and modulus of vector b is under root of b1 square plus b2 square plus b3 square। ठीक है, then a dot b इक्वल टू, देखिए अगर हम इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें, ठीक है, तो ये एक वेक्टर है और इनको समझिए कि ये तीन वेक्टर है। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी जब अप्लाई करेंगे तो दिस वेक्टर डॉट b1i प्लस दिस वेक्टर डॉट b2i b2j प्लस दिस वेक्टर डॉट b3k। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है हमारी दिस वेक्टर a वेक्टर डॉट b1i वेक्टर, और फिर राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी अप्लाई करें, ये अंदर जाएगा तो a1 b1 i डॉट i, ये तो हो जाएगा 1, तो a1 b1 मिलता है हमें। a2 b1 j डॉट i, दिस विल बिकम 0 क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है और इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। उसी तरीके से a3 b1 k डॉट i, वो भी 0 हो जाएगा। तो एक टर्म बची है इसके साथ में केवल a1 b1। उसी तरीके से b2 j के साथ बचेगा a2 b2 और b3 j के साथ बचेगा a3 b3। तो a डॉट b इज एक्चुअली a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये एक्सरसाइज, इसको फाइंड आउट करने वाली आप खुद से करके देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ये है हमारा a डॉट b, डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। ये कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट है। नाउ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, angle between two vectors. A dot B is actually modulus of A modulus of B cos theta. Then cos theta will become, cos theta will be A dot B upon modulus of A modulus of B. ये है cosine of the angle between two vectors. And A dot B is what? A dot B is A1 B1 plus a2
b2 plus a3 b3 divided by under root of modulus of a1 square plus a2 square plus a3 square into b1 square plus b2 square plus b3 square. This is what? This is angle between two vectors. Cosine of the angle between two vectors. ठीक, जब भी एंगल की बात होती है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन और एंगल बिटवीन टू प्लेन एंड एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, तब हम दो कंडीशन जरूर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, सेकंड कंडीशन ऑफ पैरेलल. तो सबसे पहले है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी. कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर. कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर. अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, यानी कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो हम देख चुके हैं प्रॉपर्टी में कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा. और कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट इज दिस वन, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज जीरो. तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज जीरो. ये है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स. उनके कंपोनेंट के प्रोडक्ट का सम जीरो होगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पूरी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में और वेक्टर्स में इस कंडीशन का बहुत ज्यादा यूज होता है. ये है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी नंबर 1. नाउ कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म. कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म. कंडीशन ऑफ पैरेलल. अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, यानी कि इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स होगा. तो ए वेक्टर विल बी लैम्डा टाइम्स अनदर वेक्टर. इट मींस a1i plus a2j plus a3k equal to lambda times b1i plus b2j plus b3k. और दोनों साइड से अगर हम i j के कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लें, तो a1 इक्वल टू लैम्डा b1, इसी तरीके से a2 इक्वल टू लैम्डा b2 और a3 इक्वल टू लैम्डा b3. इनके कंपोनेंट्स को हमने इक्वेट कर दिया i j को. तो a1 इक्वल टू लैम्डा b1, a2 इक्वल टू लैम्डा b2 एंड a3 इक्वल टू लैम्डा b3. यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो a1 अपॉन b1 इक्वल टू लैम्डा, यहां से a2 अपॉन b2 इक्वल टू लैम्डा एंड a3 अपॉन b3 इक्वल टू लैम्डा. तो कंडीशन इज a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3. ये है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनके कंपोनेंट सेम रेशियो में होंगे. a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3. दिस इज वेक्टर के लिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म. तीन म्यूचुअली डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट्स आर गिवन, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट a dot b is a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3, और एंगल बिटवीन देम cos थीटा is a dot b upon modulus a modulus b. कंपोनेंट फॉर्म में इस तरीके से हम लिख सकते हैं. और दो कंडीशन है हमारे पास. नंबर 1 कंडीशन ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलरिटी कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 इक्वल टू 0. और सेकंड कंडीशन है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, वो है a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3, यानी कि दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट की सेम रेशियो में होंगे. तो ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे. तब तक के लिए